क्लास 12th एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 1 है मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, मैट्रिक्स सी गिवन है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3 इंटू ए माइनस सी, ए इंटू बी और बी इंटू ए। ठीक है, लेट्स सी। देखो फर्स्ट पार्ट, आपको मैट्रिक्स ए और बी को ऐड करना है। मैं बता चुका हूँ आपको लास्ट वीडियो में 2 + 1 3, ठीक है, 4 + 3 7, 3 - 2 करेंगे 1 और 2 + 5 करेंगे 7। आई होप समझ में आ गया होगा। अभी माइनस वाला देख लेते हैं। 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 माइनस और फिर ये भी माइनस, तो दोनों माइनस मिलके प्लस हो गया, तो 3 + 2 = 5 और 2 - 5 = -3। अब ये देखो नेक्स्ट 3 इंटू ए, तो आप पहले मैट्रिक्स ए को 3 से इंटू कर दो। 3 से इंटू कर दोगे तो कितना हो जाएगा 6 12 9 और 6। डन। अब उसको माइनस कर दो सी से, तो 6 माइनस और -2 तो प्लस का 6, ठीक है, मतलब प्लस का 2 जाएगा, तो यहाँ पर 6 है, ठीक है, यहाँ 6 है, उसको माइनस और माइनस, तो ये हो गया प्लस। 6 + 2 आपके पास कितना जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और 9 - 3 करेंगे तो कितना जाएगा 6, उधर से 12 - 5 करेंगे 7, 9 - 3 करेंगे 6 और 6 - 4 करेंगे 2। अभी मल्टीप्लाई वाला देख लो। इसमें मैंने बताया था कि R1 को आप पहले C1 से इंटू करो तो पहला एलिमेंट बनेगा 2 × 1 + 4 × -2। डन। यहां से पहला एलिमेंट आपका कितना बन के आएगा 2 × 2 और माइनस का 8 तो माइनस का 6 पहला एलिमेंट। अब R1 को C2 से इंटू करेंगे तो 2 × 3, ठीक है, 6 + 4 × 5 20 तो 26 हो गया। अब R2 को C1 से इंटू करेंगे 3 × 1 + 2 × -2 तो माइनस का 4, तो 3 और माइनस का 4 माइनस का 1 हो गया। अब R2 को C2 से करेंगे तो 3 × 3 कितना होगा 9 और 2 × 5 होगा 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 19। ठीक है ना, ऐसे ही आप BA कर लेना। अब ये आप लोग अपने आप कर लीजिएगा। अभी देखो सेकंड के अंदर आपको इनको कम्यूटेट करना है। अब नॉर्मल है, आप आई होप समझ में आ गया होगा कैसे करना है आपको, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो ऐड करना है। अब a² + b², इसमें 2a भी ऐड करूंगा तो प्लस का 2ab, तो ध्यान से देखो a² + b² + 2ab क्या बन जाता है a + b का होल स्क्वायर। सेम इसके साथ बन जाएगा b + c का होल स्क्वायर, इसके साथ बन जाएगा, ये माइनस लग रहा है ना, तो a² + c² - 2ac तो बन जाएगा a - c का होल स्क्वायर, और इसके साथ में बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। अभी देखो इसका फोर्थ पार्ट, इसको इससे प्लस करना है तो cos² + sin² कितना आता है 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रेस्ट पार्ट में भी sin² + cos² करूंगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट में देखो मल्टीप्लाई, थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है भाई। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अभी मल्टीप्लाई करना वैसे मैंने सिखा दिया है आपको, फिर भी आप लोग देख लो एक बार। R1 को C1 से इंटू करूंगा तो R1 को C1 से इंटू करने पर कितना हो जाएगा, पहले मैं A को करूंगा A से इंटू, पहले A को करूंगा A से इंटू तो बनेगा A² प्लस B को करूंगा B से इंटू बनेगा B²। ये R1 का हुआ, C1 से पहला एलिमेंट आपका आ गया, ये लो। अब R1 को C2 से, तो A को करूंगा -B से -AB प्लस B को करूंगा A से तो प्लस का AB, तो ये दोनों कैंसिल होकर 0। अब R2 को C1 से -B × A प्लस A × B तो 0 हो गया। अब इस R1 को R2 को C2 से -B × -B -B² प्लस A × A² ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये प्लस का B² हो जाएगा और ये A² भाई A × A करने पर, दैट्स इट, ठीक है ना। अब इधर देखो आप, ये आपके हैं 1 2 3, 3 रो है और एक कॉलम है 3/1 3। यहाँ ध्यान से देखो, एक रो है लेकिन कॉलम कितने 3, 1 2 3, तो 3/1 की मैट्रिक्स को 1/3 से इंटू करेंगे तो 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो क्या करना क्या है, R1 को पहले C1 से करो 1 × 2 पहला एलिमेंट। अब R1 को C2 से इंटू करो 1 × 3 दूसरा एलिमेंट। अब R1 को C3 से इंटू करो 1 × 4 तीसरा एलिमेंट। अब R2 को C1 से करो 2 × 2 4 पहला एलिमेंट। अब R2 को C2 से करो 2 × 3 6, फिर R2 को C3 से 2 × 4 8। अब R3 को C1 से 3 × 2 6। अब R3 को C2 से 3 × 3 9। अब R3 को C3 से 3 × 4 12। तो ये आपकी 3/3 की मैट्रिक्स बन गई। अब रेस्ट पार्ट आप लोग अपने आप कर लीजिएगा। आई होप ये भी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे अब तक तो आप, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ये A है, ये B है, ये C है। हमें A + B निकालना है, B - C निकालना है। कर लोगे आप, A + B समझ गए होंगे। 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, सेम एलिमेंट को ऐड करना है। उसके बाद हमको ये रिलेशन भी वेरीफाई करना है। फिर भी आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये लो आपके पास ये A + B देख लो आप, 1 + 3, 1 + 3 करने पर आ गया 4, 2 - 1 1 -3 + 2 -1, 5 + 4 9, 0 + 2 2, 2 + 5 7, 1 + 2 3,
-1 + 0 -1 और 1 + 3 हो गया तो 4 हो गया। ऐसे आपका b माइनस सी वो माइनस करने पर आ जाएगा। 3 - 4 -1 -1 -1 -2 2 - 2 0। रेस्ट पार्ट आपको आ गया होगा समझ में, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, जो b माइनस सी आपने निकाला है उसको a से प्लस करना है। ये रहा आपका b माइनस सी, उसको a से प्लस कर लो तो 1, ठीक है ना, b माइनस सी a प्लस b माइनस सी, तो ये रहा मैट्रिक्स a और b माइनस सी, ये रहा, इनको प्लस कर लो तो 1 और -1, ठीक है। 1 को मैं -1, तो एक बार b माइनस सी देखो, आपका b माइनस सी क्या था, 3 - 4 करने पर -1, बिल्कुल -1 ही था। यहाँ देखो आप, तो यहाँ b माइनस सी आपका ये है तो 1 - 1 ये 0 आ जाएगा यहाँ, ठीक है, यहाँ पर 0 आ जाएगा। इस मैट्रिक्स a लिखी हुई है यहाँ पर 1 2 -3, ठीक है, ये मैट्रिक्स a है, ये मैट्रिक्स a है। और b माइनस सी की बात करें तो ये आपका b माइनस सी है, b माइनस सी आपका ये है 1 -1 -2 0, ठीक है, डन, ठीक है, ये आपका b माइनस सी है। अभी इसको देखो, 1 को -1 से ऐड करा 0 आया, 2 को -2 से करा 0 आया, -3 को प्लस 0 से करा तो -3 आ गया, 5 को 4 से किया प्लस तो 9 हो गया। तो ये इसका सारा पार्ट ये रहा नीचे की तरफ। इधर देखो बराबर में क्या है, a प्लस बी का रिजल्ट ये रहा और -c, तो 4 - 4 0, 1 - 1 0, -1 और माइनस का 2 तो -3, ऐसे 9 - 0 9, 2 - 3 -1 और 7 - 2 5, तो ये देखो बराबर आ गया है, डन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। रेस्ट पार्ट आपको आ गया होगा समझ में, कर लीजिएगा आप, है ना। नेक्स्ट है आपके पास a दे दिया, b दे दिया, 50 में आपको 3 × a - 5 × b करना है। भाई 3 × a का मतलब है इस सारे एलिमेंट को 3 से इंटू कर दो, और 5 × b का मतलब है मैट्रिक्स b के सारे एलिमेंट को 5 से इंटू कर दो, ठीक है। देखो 3 से इंटू करने के बाद आप देखो ये तो मैट्रिक्स a है, 3 से इंटू करा तो 3 को 2/3 से इंटू करा, भाई पहला एलिमेंट 2/3, और 2/3 को मैंने जब 3 से इंटू करा तो क्या हो गया, 3 से 3 कट गया, 2 आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही आप देख लो, यहाँ करोगे तो आपके पास कितना जाएगा, 3 × 3, यहाँ करोगे तो आ जाएगा 5, यहाँ करोगे तो 1, यहाँ करोगे तो 2, यहाँ करोगे तो 4, यहाँ करोगे तो 7 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 × 2 6, यहाँ करोगे तो 2 आ जाएगा। सेम यहाँ पर 5 × b कर लेना। अब 3a और 5b को आप माइनस कर लेना। समझ में आ गया होगा आपको, कोई सेम क्वेश्चन चल रहे हैं ना, ठीक है ना। ये सीधा सीधा माइनस कर लेना, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में है, ये आपको कंप्यूट करना है, तो ये पहले इंटू कर दो, कॉस सारे एलिमेंट इंटू होंगे तो कॉज स्क्वायर माइनस साइन इंटू कॉज, कोज इंटू साइन, माइनस का साइन भी है, यहाँ कोज इंटू कोज कॉज स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर करोगे आप तो साइन इंटू माइनस कोज तो माइनस साइन कोज, साइन इंटू कोज, ठीक है ना, साइन स्क्वायर। अब ऐड कर लो कोज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, भाई कोज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होगा आपका, तो वो कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। यहाँ देखो आप जब इसको इससे प्लस करोगे तो ये प्लस का ही माइनस का कट के 0 हो जाएगा, इसको इससे प्लस करोगे तो ये भी कट के 0 हो जाएगा, कोज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपको अपने आप करना है, मैं आपको इसका 7 का फर्स्ट पार्ट आपको अपने आप करना है, मैं इसका सेकंड पार्ट आपको बता रहा हूं। और क्वेश्चन क्या है वो जरा देख लो आप, आपको x और y निकालना है क्वेश्चन नंबर 7 में। पहली इक्वेशन ये दे रखी है, दूसरी ये दे रखी है, तो हम सेकंड करेंगे, फर्स्ट आप अपने आप करिएगा। देखो ये है इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 जो वैल्यू दे रखी है। अब 10वीं क्लास में आप एलिमिनेशन मेथड लगाते थे, तो यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, पहले कोएफिशिएंट बराबर करेंगे, इसका 2 तो दे दो आप, इसका 2 आप दे दो इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है ना, 2 3 6, ठीक है, ऐसा है। ये जो y है ना, y के कोएफिशिएंट बराबर कर रहे हैं हम लोग, ये जो 3 है इसको तो दे दो इक्वेशन नंबर 2 को, और ये 2 है वो आप दे दो इक्वेशन नंबर 1 को। भाई किसी के भी कोएफिशिएंट इक्वल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इंटू करो तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस 6y बराबर, इस 2 को सारे एलिमेंट से इंटू कर दो, 4 6 8 0, देख लो आप। अब 3 की बात करते, 6x प्लस 3 के 9x प्लस 6y, 3 से इंटू करो, 6 -6 -3 और 15, ये हो गया, डन। अभी इक्वेशन 3 और 4 को हम कर रहे हैं माइनस, ठीक है ना, इक्वेशन 3 और 4 को माइनस कर रहे हैं, तो 4 में से 3 को माइनस कर रहे हैं, तो 4 पहले इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखो, 9x प्लस 6y माइनस इसका लिखो अब 4x प्लस 6y, तो माइनस होने पर माइनस 4x माइनस 6y, पहले ये लिख दो माइनस फिर ये लिख दो, ये दोनों तो कट गए, 9 में से 4 गया तो बचा 5x, 6 में से 4 गया 2, माइनस 6 और माइनस 6 -12 -3 और -8 -11 15 -0 15। अब ये 5 भेज दो इसके डिवाइड में, 5 डिवाइड में जाने का मतलब है जब यहाँ से 5 हटाओगे ना आप, जब x निकालोगे तो ये इधर जाके कितना हो जाएगा 1/5,
और 1/5 सारे एलिमेंट से इंटू कर दो, 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 15/5 करने पर 3, ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब ये एक्स की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, तो 2 तो एज इट इज, ये रही एक्स की वैल्यू प्लस 3y एज इट इज बराबर का एज इट इज, 2 अंदर भेज दो, सबसे इंटू कर दो, तो 4/5 माइनस 24/5 माइनस 22/5 और 2 3 6 प्लस का 3y बराबर ये। अब ये मैट्रिक्स उधर जाके माइनस हो जाएगी, देखो 3y बराबर ये। अब कैसे माइनस होएगी, 2 माइनस 4/5, तो 2 माइनस 4/5 वही अपॉन 1 कर लो, एलसीएम ले लो 5, तो 5 दूनी 10 और 5 से कम 5, तो 4 10 में से 4 गया 6, तो देखो आपके पास 6/5 आ गया। ऐसे 3 माइनस और माइनस ये, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 24/5, 5 एलसीएम ले लो, तो 5 3 15 प्लस 24, ठीक है ना, 5 4 9, तो ये 39/5, रेस्ट पार्ट भी आपके पास आ जाएगा एज इट इज। 3 आप दे दो इसके डिवाइड में, तो यहाँ से y निकल जाएगा आपके पास। 3 को सारी टर्म से डिवाइड कर लो, आप देख लो, आप जब 3 को आप यहाँ डिवाइड में भेजोगे 1/3 हो जाएगा ना, इधर आके जब यहाँ से हटाओगे आप, तो इधर जाके 1/3 हो जाएगा y, तो जब इंटू करोगे तो 6/5 को 1/3 से इंटू करो, तो 3 दूनी 6 2/5, ऐसे सारे एलिमेंट के आंसर आ जाएंगे आपके पास, ठीक है ना। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 8 अपने आप कर लीजिएगा, इजी है, y दे रखा है और ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें y की वैल्यू रख के x निकाल देना। क्वेश्चन नंबर 9 आप अपने आप करिएगा, क्योंकि 10th में बताऊंगा, 10th और 9 सेम है। देखो क्वेश्चन नंबर 10th में आपको क्या करना है, तो क्वेश्चन देख लो जरा बुक से, सॉल्व द इक्वेशन फॉर XYZ, ये इक्वेशन आपको दे रखी है। डन, देखो आप यहाँ ध्यान से, ये देखो ये इक्वेशन दे रखी थी, इसको 2 से इंटू कर दो, 2x 2z 2y 2t, प्लस इसको 3 से इंटू कर दो, 3 एकम 3 माइनस का 3 0 3 दूनी 6 बराबर में चल रहा है, ऐड कर दो, 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y 0 तो 2y 2t प्लस 6। अब बराबर में ये, तो इसका पहले एलिमेंट इसके बराबर हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 बराबर 9, यहाँ से देखो 2x बराबर 3 वहां जाके माइनस हो गया, 9 माइनस 3, 2x बराबर 6 x बराबर 3। अब ये दूसरा एलिमेंट इसके बराबर कर दो, 2z माइनस 3 बराबर 15, तो यहाँ से 2z की वैल्यू आ गई, उधर जाके प्लस का 3 18, तो z 9 आ गया, ठीक है ना। अब 2y को 12 के बराबर कर दो, y आ गया 6, और 2t प्लस 6 बराबर 18 कर दो, ठीक है ना, 2t प्लस 6 बराबर 18 कर दो आप, 2t प्लस 6, ये प्लस 6 है, ठीक है, तो वहां जाके माइनस हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 6, 18 माइनस 6 से कितना आएगा 12, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, तो 12 और t बराबर 6 आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th में आपके पास x 2 3 प्लस y ये बराबर ये, तो ये आप लोग अपने आप कर लीजिए, इजी है। 11th अपने आप कर लीजिएगा, 12th भी आप अपने आप कर लीजिएगा, ठीक है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, 11th एंड 12th भी आप लोग अपने आप कर लीजिएगा।